अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम सुनते हैं कि महादेव श्मशान में निवास करते हैं। हम में से काफी लोगों ने उस स्थल पर शिवजी की मूर्ति भी अवश्य देखी होगी। आखिर क्या है शिवजी का संबंध श्मशान के साथ? दोस्तों, महाभारत के अनुसार एक समय माता पार्वती तथा भगवान शिव आपस में बात कर रहे थे। उस समय देवी उमा ने पूछा, भगवान कृपया मेरी एक शंका का निवारण कीजिए। इस लोक में स्वर्ग लोक जैसे अति सुंदर प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान है, उन सब को छोड़कर आप श्मशान भूमि में क्यों रहते हैं? श्मशान भूमि तो केशों और हड्डियों से भरी रहती है। उस भयानक भूमि में मनुष्य की खोपड़ियां और गड्ढे पड़े रहते हैं, गिद्धों और गीदड़ों की जमातें जुटी रहती हैं। वहां सब और चिंताएं जला करती हैं, मांस, वसा और रक्त की कीट सी मची रहती है। बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों निवास करते हैं? क्या इसका कोई विशेष प्रायोजन है? शिवजी बोले, हे प्रिय, भौतिक संसार में जहां मनुष्य 5 विकार अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार से घिरा रहता है तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं से वह प्रभावित रहता है। जब सुख के क्षण आते हैं तो सुखी तथा दुख के क्षण आते हैं तो दुखी होता है। किंतु एक यही ऐसा स्थान है जहां आकर कुछ क्षण के लिए ही सही वह इस जीवन के सत्य को जान पाता है। शिवजी ने आगे कहा, हे देवी, यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां न कोई गरीब है न ही अमीर। यहां आकर सभी समान है, क्योंकि मृत्यु इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यही वह स्थान है जहां एक जीवात्मा की जीवन यात्रा का समापन होता है। हे गिरिराज नंदिनी, मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सदा ही सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरता करता हूँ, परंतु शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्रतम स्थान यहाँ मुझे नहीं दिखाई देता। देवी, यही कारण है कि संपूर्ण निवास स्थानों में से श्मशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्प मालाओं के साथ विभूषित होती है। देवी, ये मेरे भूतगण शमशान में ही रमते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं भी रह नहीं सकता। यह शमशान का निवास ही मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्ग के समान माना है। यह परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। इस श्मशान भूमि से अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहां मनुष्यों का अधिक आना जाना नहीं होता, इसलिए वे स्थान पवित्रतम माना गया है। हे देवी, वह वीरों का स्थान है, इसीलिए मैंने वहां अपना निवास बनाया है। वह मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आद्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध पुरुषों को वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। मेरे सिवा दूसरा अन्य कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसीलिए मैं श्मशान में रहकर समस्त प्रजाओं का प्रतिदिन पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं करते। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को श्मशान भूमि में रखता हूँ। श्मशान भूमि में रहने का सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया है, कहो अब और क्या सुनना चाहती हो? देवी उमा ने पूछा, प्रभु, आपने अपने सारे शरीर में चिता भस्म लगा रखी है। आप मृग चर्म धारण करते हैं, जिस कारण आपका रूप विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपकी आंखें विकराल दिखाई देती हैं और सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा शूल और पटिश आदि से युक्त किस लिए है, यह मुझे बताने की कृपा करें। शिवजी ने कहा, देवी, मेरा भस्म धारण करने का कारण यह है कि इस चराचर जगत में विद्यमान कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। वह क्षण भंगुर अर्थात नष्ट हो जाने वाली है। सभी को नष्ट होकर भस्म हो जाना है। यह इस बात का संकेत है कि प्रत्येक को विषय वासनाओं तथा 5 विकारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अंत में सब भस्मीभूत हो जाना है। हे देवी, मेरे व्याघ्र अर्थात चीते की खाल पहनने के पीछे की कहानी मैं बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया तथा हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो मुझे शलभ अवतार लेना पड़ा। तब मैं उनको आकाश में ले गया तथा उन पर अपनी चोंच से आघात किया, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना नृसिंह रूप त्याग दिया तथा प्रार्थना की कि कृपया आप मेरे इस अवतार की खाल को अपने शरीर पर धारण करें। तब से मैंने उनके अनुरोध पर व्याघ्र चर्म धारण किया। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूप शरीर से मैं सदा समस्त लोगों की रक्षा करता हूँ। देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल,
पटिश से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है। यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए लोकहित की इच्छा से ही मैंने यह रूप धारण किया है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। यहाँ महेश्वर ने एक गूढ़ रहस्य से हम लोगों को अवगत कराया है कि भगवान रुद्र तथा भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा है, जिनमें के एक सौम्य गुण को संजोए हुए हैं तो दूसरा तेजस गुणों को, किंतु यह दोनों सर्वदा एक ही हैं। इससे सुंदर अनुभूति नहीं हो सकती कि हमारे देव हम सब के लिए ही सब करते हैं। नारायण महेश्वराय को शत शत नमन है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि भगवान महादेव श्मशान में क्यों निवास करते हैं या शिव जी के शमशान में रहने का रहस्य। यदि आपको यह जानकारी अच्छी तथा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।